मैं सुजाता सिंह, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कानपुर से। आज हम इस कानपुर देहात के गांव में आए हुए हैं, जिस गांव का नाम है तो आज हमने अपने बहुजन समाज के लोग ही यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। तो अपने बाबा साहब और मानवर काशीराम जी के विचारों पर हमारा लक्ष्य संगठन चलता है और यह संगठन 25 साल पुराना है, जिसमें महिलाओं के लिए काम हो रहा है, अपने समाज के लिए काम हो रहा है, अपनी बहन बेटियों के लिए काम हो रहा है। तो मेरा आज उद्देश्य यहाँ पर आने का ये है कि हम आप लोगों को समझाएं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर हम लोग चलते हैं और उन्हीं के विचारों को घर घर, समाज में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर हमारा संगठन काम करता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अपने बाबा साहब के जो 3 बातें उन्होंने बताई, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो की भावना के साथ अपने उन्हीं विचारों को आगे चलना है। जैसे अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप लोग, मेरा मकसद है अपने बच्चों को पढ़ाइए, 1 रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है, उससे हम अपने कोई भी सपने पूरे कर सकते हैं, अपने हक अधिकारों को हम जान सकते हैं। अमूमन क्या होता है हमारे समाज में, जब और लोग आते हैं बाहर से, नेता लोग आते हैं, वो आपसे वोट मांगते हैं, तो हमारा संगठन ना तो हमें वोट चाहिए ना तो नोट चाहिए। हमारा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करने का है। हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब आपके बीच कोई नेता आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, तो आपका हक है, अधिकार है, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने आपको बदले में क्या दिया। आप बहुत सोच समझकर अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि हमारा एक एक वोट बहुत ही कीमती है। क्योंकि आप ऐसे नहीं कि 4 दिन बाद कोई आदमी आया, सालों बाद आ रहा है, 5 साल में आ रहा है और आपसे थाली पिटवा रहा है और जय जय के नारे लगवा रहा है। तो ये सब काम करना बंद करिए। आप लोग जागरूक रहेंगे तभी अपने समाज को, अपने घर को, अपने परिवार को जगा पाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में आज भी हमारा समाज बहुत ही दबा कुचला है। हमारा बहन बेटियों के साथ गलत काम होते हैं। हमारे गरीब भाई बहन जब फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो वो बहुत से अपने अधिकार नहीं जानते, क्योंकि जब वो काम करते हैं पूरे महीने भर उनसे काम करवाते हैं, जब वो अपने हक और पैसा मांगते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको गंदी गंदी गालियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने वोट को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने समाज को ऊंचा उठाने में दिन रात एक कर दिया। अपने महापुरुषों का संघर्ष जानिए, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं। ये अधिकार हमें बाबा साहब से मिले, हमें संविधान से मिले। संविधान पढ़िए। कितनी बहन बेटियां हैं जो व्रत रहती हैं, 30 त्योहार रहती हैं, करवा चौथ का व्रत रहती हैं। आप हमें बताइए, करवा चौथ के व्रत रखने से किसी पुरुष की कहते हैं जीवन लंबा हो जाता है, तो ये बताइए अगर जीवन लंबा हो जाता है तो आज तक कोई बहन बेटी, पुरुष, युवा कोई मरता ही नहीं। हम तो कोई व्रत नहीं रहते। तो ऐसे अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलिए। अरे आपके बीच कोई आए तो आप पूछिए आपके लिए नेताओं ने क्या किया। रोडें बनवाई, सड़कें बनवाई, स्कूल खुलवाए और अस्पताल खुलवाए। जब हमें सुख साधन नहीं मिलेंगे, संसाधन नहीं मिलेंगे, तो हम अपना वोट उस आदमी को दें जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा है, आपकी बात को समझ रहा है, आपके हक के लिए बोल रहा है। सरकारें कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन जब सबके हित की बात हो, सबके न्याय की बात हो, समानता का अधिकार हो, तो हमारा मकसद सही है और हम सही दिशा में चल रहे हैं। हमारे नेता भी सही हैं। यदि नेता सिर्फ कुर्सी के लालच में हमारे समाज को वर्गलाते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं,